हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। आपके अपने चैनल सपना स्टडी जोन पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप सीटेट 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपको हेल्प करेगा आगामी परीक्षा में, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से आजकल जो वीडियोस आपके लिए अपलोड की जा रही हैं वो सीटेट पेपर 1 ईवीएस से संबंधित है, क्योंकि क्लास 5th की ईवीएस आजकल की वीडियोज़ में हम रोज़ पढ़ रहे हैं। उनसे संबंधित महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, सिर्फ उन्हीं बिंदुओं पे हम चर्चा कर रहे हैं। तो कोशिश की जा रही है कि क्लास 5th की ईवीएस को जल्दी से जल्दी ख़त्म करके क्लास 3rd एंड 4th की ईवीएस भी जल्दी से जल्दी आपको प्रोवाइड करवाई जाए। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को। तो आज के जो हमारे टॉपिक हैं वो है स्लॉथ के बारे में और बाघ के बारे में। तो ये जो दो टॉपिक हैं जिनके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, सिर्फ आज हम इनकी जो विशेषताएं हैं सिर्फ उन्हें ही नहीं जानेंगे, बल्कि इस वीडियो के अंत में हम इन दोनों टॉपिक से संबंधित जो प्रश्न हैं वो भी हम हल करेंगे। तो अंत तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा। और पहले इन कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, फिर हम क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। तो इससे जो आपका कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा आने वाली सीटेट की परीक्षा के लिए। तो आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आज के हमारे महत्वपूर्ण टॉपिक्स को कि वो क्या हैं। तो देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा पहला टॉपिक आज का है वो है स्लॉथ। तो स्लॉथ एक तरीके का जानवर होता है और ये जो टॉपिक है ना, इससे सीटेट में आपसे हर साल प्रश्न पूछा ही पूछा जाता है। तो इसकी कुछ विशेषताएं आपको एनसीईआरटी की ईवीएस की बुक में दी हैं, तो उन विशेषताओं को पढ़ना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे जो क्वेश्चन होता है वो स्टेटमेंट में दिया जाता है। मीन्स आपको 3 से 4 स्टेटमेंट आपको दे दिए जाएंगे और उनमें से आपको कहा जाएगा कि इसमें से सही स्टेटमेंट को पहचानिए, या फिर आपको कहा जाएगा इसमें से गलत स्टेटमेंट को पहचानिए। तो सही और गलत की पहचान करने के लिए एटलीस्ट आपको जो इनकी विशेषताएं हैं, यानी कि ये जो पॉइंट्स हैं, ये बिल्कुल सही तरीके से पता होने ज़रूरी हैं। तो तभी आप सही और गलत की पहचान वहाँ पे कर पाएंगे। तो देखते हैं, बहुत ही आसान है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। तो देखिए, जानते हैं स्लॉथ के बारे में। तो स्लॉथ क्या होता है? एक जानवर होता है जो कि भालू की तरह दिखता है। तो देखिए, ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाते हैं। ठीक है, जिस पेड़ पे रहते हैं उसी के पत्ते खाते हैं, उसके अलावा ये इधर उधर कहीं भी नहीं जाते हैं। अगला है, ये सप्ताह में एक बार ही शौच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। ठीक है, तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि ये कितने ज़्यादा बड़े आलसी होते हैं कि हफ्ते में सिर्फ एक ही बार ये पेड़ से नीचे उतरते हैं, वो भी किस लिए? शौच करने के लिए। अगला है, ये भालू जैसे दिखते हैं, ये 17 घंटे पेड़ से उल्टे लटक कर सोते हैं। कुछ बातें आपको याद रखनी ज़रूरी है। ठीक है, ये भालू जैसे दिखते हैं लेकिन ये भालू होते नहीं हैं। ये 17 घंटे पेड़ से उल्टे लटक के सोते हैं। भाई, तो कितने घंटे सोते हैं? 17 घंटे। 17 की जगह आपको स्टेटमेंट में 20 घंटे डाल के दे देगा, 7 घंटे डाल के दे देगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि कितने घंटे पेड़ से उल्टे लटक के सोते हैं, तो 17 घंटे। अगला पॉइंट है हमारा, जब ये अपने पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं तो ये पास के पेड़ पर चले जाते हैं। तो भाई, अपना ये जो पेड़ है जहाँ पे ये रहते हैं उसे कब चेंज करते हैं? जब ये उस पेड़ के सारे पत्तों को खा लेते हैं। उसके बाद ये अपना घर चेंज करते हैं, यानी कि अपना पेड़ बदल के दूसरे पेड़ पे ये चले जाते हैं। अगला है, लगभग 40 वर्षों के अपने पूरे जीवन में ये मुश्किल से 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। ठीक है, तो देखो कितने बड़े आलसी होते हैं कि 40, इनका जो जीवन काल है कितने वर्षों का होता है? 40 वर्षों का होता है। और उसमें ये कितने पेड़ बदलते हैं? मुश्किल से सिर्फ 8 पेड़ों को बदलने की ये तकलीफ़ उठाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं स्लॉथ के बारे में जो कि आपको पता होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो एक बार इसको फटाफट से दोबारा से रिवाइज़ कर लेते हैं। ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाते हैं। ये सप्ताह में एक बार ही शौच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। ये भालू जैसे दिखते हैं लेकिन भालू होते नहीं हैं। 17 घंटे पेड़ से उल्टे लटक कर सोते हैं। जब ये अपने पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं तो ये पास के पेड़ पर चले जाते हैं। लगभग 40 वर्षों के अपने पूरे जीवन में ये मुश्किल से 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ़ उठाते हैं। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें स्लॉथ के बारे में। अब हम आगे बढ़ेंगे, जानेंगे बाघ के बारे में।
तो बाघ के बारे में ये टॉपिक भी क्या है, CTET में इस टॉपिक से भी हर साल आपको जो है प्रश्न देखने के लिए मिलता ही मिलता है। और अब तो वैसे भी मल्टीपल शिफ्ट में पेपर होता है, तो अब तो इससे प्रश्न पूछा जाना बहुत ही ज़्यादा ये पॉसिबल है कि इससे प्रश्न पूछा ही पूछा जाएगा। तो इसकी भी कुछ विशेषताएं NCERT की बुक में हमें दी हैं, तो ये भी हमें पता होनी ज़रूरी है। तो देखते हैं क्या है बाघ की विशेषताएं। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकते हैं। तो भाई कितने गुना बेहतर देख सकते हैं, 6 गुना बेहतर, अंधेरे में हमसे ज़्यादा वो देख सकते हैं। बाघ की मूंछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती हैं। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ते हैं। एक बाघ किसी दूसरे बाघ के मूत्र की गंध को झट पहचान लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है उनकी सेंस पावर है उसे यहाँ पे हाईलाइट किया गया है, बताया गया है कि वो क्या करते हैं, मूत्र करके अपने इलाके में अपनी गंध छोड़ते हैं, और अगर कोई बाघ उनके एरिया में आ जाता है तो वो उसके मूत्र की गंध से पहचान लेते हैं कि उसके इलाके में कहीं और से बाघ आया है। आगे देखते हैं, बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे कितने किलोमीटर दूर तक, 3 किलोमीटर तक। यहाँ पे आपको 5 किलोमीटर डाल के दे दिया जाएगा, 6 किलोमीटर, 2 किलोमीटर। ठीक है, तो कितने किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है, 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि मैंने जो मैक्सिमम जो मैंने ये क्वेश्चन देखा है क्वेश्चन पेपर में, उसमें यही वाला जो स्टेटमेंट होता है इसे ही रॉन्ग करके डाला जाता है। तो यहाँ पे 3 की जगह पे कहीं पे 5 किलोमीटर दिया है, कहीं पे 7 किलोमीटर दिया है। ठीक है, तो लेकिन बाघ का गुर्राना आपको याद रखना है कितने किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है, तो 3 किलोमीटर दूर तक बाघ का गुर्राना सुना जा सकता है। आगे देखते हैं, बाघ हवा से पत्तों के हिलने, शिकार के झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज़ में अंतर भांप लेता है। ठीक है, तो बाघ जो है उसकी क्या खासियत है, वो क्या कर लेता है कि हवा से पत्ते हिल रहे हैं उसको वो अलग से महसूस करता है, और झाड़ियों में अगर शिकार की वजह से पत्ते हिल रहे हैं तो इन दोनों में वो क्या कर लेता है, डिफरेंस कर लेता है आसानी से। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम भी जाते हैं। ठीक है, तो बाघ के जो कान होते हैं वो आसपास की आवाज़ को इकट्ठा करने के लिए यानी सुनने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम भी जाते हैं। तो ये हैं कुछ विशेषताएं बाघ के बारे में जिनसे कि स्टेटमेंट बना के आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इन दोनों जो स्लॉथ और जो बाघ, ये दोनों टॉपिक जो हमने अभी पढ़े हैं, इनकी विशेषताएं पढ़ी हैं, इनसे संबंधित आपसे प्रश्न किस तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं उन प्रश्न उत्तरों को। तो प्रश्न देखेंगे। प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु के पत्तों के हिलने की ध्वनि, घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है। तो अभी अभी हमने पढ़ा है, वो कौन है, तो वो है बाघ। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर एक पशु की विशेषताएं लिखी हैं, यानी एक विवरण यहाँ पे दिया है, आपको इसे पढ़ना है और सही ऑप्शन पे आपको टिक करना है। वह भालू जैसा दिखता है पर भालू नहीं है। वह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टा लटक कर सोता है। वो जिस पेड़ पर रहता है उसी के पत्ते खाता है। 40 वर्षों तक वो जीवित रहता है। तो भाई अभी अभी हमने पढ़ा है, वो है स्लॉथ। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, यहाँ भी कुछ बातें लिखी हैं, आपको पढ़ना है और सही बिंदुओं को पहचानना है। स्लॉथ के संबंध में लिखा है यहाँ पे, यह भालू जैसे दिखते हैं पर भालू नहीं है। बिल्कुल सही बात है। यह सप्ताह में एक बार शौच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं, तो हमने देखा था, ये भी बिल्कुल सही बात है। यह लगभग 30 वर्षों तक जीवित रहते हैं। तो भाई ये 30 वर्षों तक जीवित रहते हैं? नहीं, ये 40 वर्षों तक जीवित रहते हैं। यह लगभग 7 घंटे पेड़ से उल्टा लटक के सोते हैं। 7 घंटे नहीं, 17 घंटे पेड़ से उल्टा लटक के सोते हैं। तो ये भी गलत हो जाएगा। तो करेक्ट कौन से हो गए हमारे, ए एंड बी। ए बी कहाँ पे है, तो फोर्थ वाला ऑप्शन जो है आपका वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न और है, बाघ के विषय में गलत बिंदु को पहचानिए। ठीक है,
तो बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है, बिल्कुल सही बात है। बाघ का गुर्राना 5 किलोमीटर दूर तक सुना जाता है, जी नहीं, बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। ठीक है, तो हमसे गलत पूछा है तो यही सही हो जाएगा। आगे ऑप्शन भी देख लेते हैं। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके गंध छोड़ते हैं, सही बात है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ें इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम जाते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही पॉइंट है। तो यहाँ पे हमसे गलत पॉइंट पूछा है, तो बाघ का गुर्राना 5 किलोमीटर नहीं 3 किलोमीटर दूर तक सुना जाता है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, इन जो बिंदु हमने आज पढ़े हैं उनसे संबंधित। इसी तरीके के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट लेके। तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय।